से रिलेटेड है। तो 2024 फेब मार्च का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी, परसेंटेज बाय मास ऑफ आयरन इन आयरन ऑक्साइड। तो परसेंटेज बाय मास ऑफ आयरन, किसी भी चीज की अगर आपको परसेंटेज फाइंड आउट करनी होती है तो वो आप क्या करते हो, ऊपर एंड डिवाइडेड बाय द टोटल एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, ऐसे ही करते हो ना। या अब इनकी जगह जी इनके एटॉमिक मासेस रखो आप। आई थिंक सो आयरन इज 56, और फिर इसको कैलकुलेट करो 56 टाइम्स 2 एंड 16 इंटू 3 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। क्या रहा आंसर? ओके। आई एम मैं कर रही हूँ अभी 16 times 3 इसका 56 है। आयरन का एटॉमिक मास 56 है। Oh, okay. I was just checking. It's 70. हम्म, 70. ओके, ये ट्राई करो जरा। Okay. Okay, so first it will be 0.0115 times by फिर होगा 20.0 divided by 1000 goes to 0.0003. I got 0.0003 for the mouse. पहले वाले का 0003. ओके, ऐसे ही किया है। Yeah. ओके, सो कॉन्सेंट्रेशन टाइम्स वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाया है आपने, राइट? Yes. नेक्स्ट, Yeah. It's 0.003 times 2 is equal to 0.0006. Can you go up a bit? Equation देखनी है मैंने. So it's 2 HNO molecules make 1. So 2 times 0.0003, right? So 0.0006. यस, क्या कहते हो? ये तो बिल्कुल इजी 0. है। नहीं, मैंने कहा था ओके ओके, 0.0006. यानी कि आपने ऐसा और ऐसे करके मोल रेशो इज 2:1 Yeah. और दिस इज 0.0003, दैट वुड बी एक्स, सो ये हो जाएगा, ऐसा ही है। ओके, जी.
Concentration of nitric acid in mole per decimeter cube. So 0.0006 Mhm. times 1000, right? Mhm. Times 1000, 0.006 times 0 equals to 0.6, which is then divided by 25 point. आपको वॉल्यूम दिया हुआ है ना इन्होंने नाइट्रिक एसिड का, दैट इज 25 सेंटीमीटर क्यूब. सो कॉन्सेंट्रेशन इज मोल अपॉन वॉल्यूम. मोल इज 0.6 divided by 25 is equals to 0.024, right? तो पहले मैंने सीएम क्यूब को डीएम क्यूब में डिवाइड कर दिया, 1000 से डिवाइड करवा के. अब आप इसको डिवाइड कराओगे तो आंसर आ जाएगा. ओके. Yeah, I got 0. I got 0.0240 लेकिन 0.0240, right? yes. And concentration of nitric acid in grams per dm cube. Grams per dm cube. So obviously this is mole per dm cube, so you have to convert mole into grams. Mole into gram means you are supposed to multiply mole by mr. Okay, so MR of HNO3, right? 0.0240 multiplied by mr, इसका हम फाइंड आउट कर लेंगे. आई थिंक सो इसका mr 63 है. 1 प्लस नाइट्रोजन इज 14 प्लस 16 टाइम्स 3. 63, yeah. यस एग्जैक्टली. तो 63. ये आपका आंसर आ जाएगा किसमें, इन ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब. ओके. Yes. So इसको मल्टीप्लाई करना 0.0240 times हाँ ना. 63. यस, ताकि आपका आंसर 1.512. 1.512. Yes. तो ये आ गया इन ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब. जी. हाँ जी. तो इस तरह से आपको मोल के क्वेश्चन नजर आएंगे पेपर 4 में. अच्छा, फिर एक और पेपर है, ये देखिएगा जरा, आपका अल्लाह भला करे. हम्म, चलें जी, एक और आया पेपर. ये है 2024 का मई जून. अभी जो हमने किया है वो था 2024 का फेब मार्च. यस. अब इसमें अगर आप ये क्वेश्चन देखें, ये in an experiment 1, ये पढ़ना जरा. Determine the number of moles of cobalt sulfate that remains. COSO4 that remains. Mm, So N is equals to N over MR, which is equals to 0.775 over 155. So
So 0.775 divided by 155 is 5 times 10 to the power of -3. अच्छा, ये कह रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट 1.405 grams ऑफ कोबाल्ट सल्फेट डॉट XH2O इज हीटेड। ये पूरे का मास दिया हुआ है आपको, ओके। टोटल मास इज हीटेड until all the water is given off, the mass of cobalt sulfate that remains is 0.775। तो आपने डायरेक्ट ये वाला मास लिया है और इसको आपने क्या किया, इसके एमआर से डिवाइड करा दिया, और इसका एमआर हमारे पास क्या है, 155। ऐसे ही किया है ना? यस और नो? जी। यस, क्या Yeah. आंसर आया? 0.0055 times 10 to the power of -3. ओके। नहीं, it's 5 times 10 to the power of -3. मैं भी बोलूं, बड़ा ऑकवर्ड आ रहा है आंसर। यस, मास ऑफ वाटर गिवन ऑफ। So 1.405 minus 0.775 गुड हो is गया। equals to 0.63, and then n is equals to m over mr. So 0.63 divided by 18 is equals to 0.035. गुड हो गया। देन वैल्यू ऑफ एक्स, ये कैसे करोगी? Um, is it gonna like be ratio in this? यस। तो कोबाल्ट सल्फेट के मोल आए हैं 5 एक्सपोनेंट -3, और वाटर के मोल आए हैं 0.035। ये आपका है, और ये है XH2O। जी। तो इन दोनों में से व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर? 0.005. दिस इज 1 and this is 7. so x is equal to 7। Oh, okay. yes। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ऐसे क्वेश्चन हो जो हो ही ना रहे हो, बच्चे को समझ ही ना आ रहे हो। Yeah. जनरली अगर फॉर्मूला अगर बच्चे को पता है तो आई थिंक सो ही विल डू। बस ये जो रेशो वाले क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा कभी कभार बच्चा फंस जाता है, लेकिन ये भी हो जाएंगे प्रैक्टिस अगर होगी बच्चे की। तो आई डोंट थिंक के मोल को जिस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है एग्जैक्टली वैसा है नहीं है। बदनाम टॉपिक है ये, क्या कहती हो? सारी Yeah, चीजें it's not लॉजिकल है, that ऐसा कुछ भी hard. नहीं हो रहा है। लेकिन आपने Yeah, देखा है ना कि सब यही कह रहे होते हैं, मुझे मोल ही नहीं समझ आ रहा, मुझे मोल ही नहीं, क्यों नहीं समझ आ रहा भाई? मोल ऐसा तो कुछ भी नहीं है खास इसमें। yeah. अच्छा, इसी ईयर का पेपर है, इसी ईयर का पेपर है, लेकिन वो वेरिएंट 2 है। अभी मैंने जो आपको कराया, दिस इज वेरिएंट 1। ये देखिएगा जरा पेपर।
यस। इसमें क्वेश्चन आया है मोल से रिलेटेड, ये वाला, ये देखिएगा जरा, पार्ट 3। तो volume of ammonia. So first we calculate the moles of CaO, right? Calcium oxide. 7.12 divided by 56 is 0.02 moles of CaO, and then 1.12 divided by 56 is equal yeah, to 0.02. 0.02 mole. Yes. Then मोल रेशो लगाओगी। Yeah. T8. So The 2 times 0.02, which will be 0.04. So x is equals to 0.04. this is the formula. Yeah. क्या आंसर आया है? 0.96. बट ये कह रहे हैं कि आप सेंटीमीटर क्यूब में आंसर बताओ, तो 0.96 मल्टीप्लाई बाय 1000, 969. 9। 60. यस। अच्छा, फिर हमारे पास है ये, अभी हमने जो कोबाल्ट सल्फेट वाला किया है उसी ईयर का वेरिएंट 3, उसी ईयर का वेरिएंट 3 में फॉर्मूला चेंज है, सिनेरियो सेम है। यानी कि अगर आप देखें इसको तो बस ये वाला, Yeah. So ZnSO4. Okay, so N is equals to M over MR, which is equals to 0.57. No, sorry, 0.3 goes to 0.322 over 161, which is equals to 0.322 divided by 161 is 2 times 10 to the power of -3, which is 0.002 moles. And then for at 2O, N is equals to 0.574 minus 0.322, which is equals to 0.252. 0.252 over, can you go up? I need to see the MR. that is 18, right? Yeah, then और 0.252
0.014. Can you show me the equation? इक्वेशन नहीं दी हुई इसमें, इक्वेशन क्यों देंगे ये, आपके पास ये है ना सिर्फ। Yeah, so C ZnSO4 and H2O का ratio, and then 0.002 moles, 0.014, और फिर ज़्यादा छोटा 0.002, and then here 0.002, 0.002. इसका 7 है। इसका भी 7 आ रहा है। X, yeah. ओके, इसका आंसर क्या आ रहा था आपका मोल्स का जिंक सल्फेट के? Zinc sulfate, I got 0.002 moles. ओके, और इसका क्या आंसर आ रहा था? I got 0.014. ओके, सो smaller number is this, right? Yeah. So then I divided it. 0.014 divided by 0.002. 7 आ गया। ओके, Yes. यस, सी दिस। Empirical. So C and then H and then 16.67, 83.33 divided by 12 divided by 1. 83.33 divided by 12 is 6.944, and then you will get 16.67, and then is 16.67 divided by 6.944. So you will get 2.4, and then this will be 1, and then 2.4 times 5, which will give me 12, and then so 5, then C5H12. C5H12। C5H12. ओके, इसका क्या आंसर आया? 6.944. और इसका ये 16.6. And then I divided it by 6.944. दिस इज 1, दिस इज 2.4. तो फिर आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई करवाया। Yeah, and then I got 12. And then 1. इसका क्या आंसर आया? नहीं, मैंने उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई किया था, बिकॉज फिर उसको होल नंबर बनाना है, राइट? So 2.4 times 5 only gives a whole number, which is 12. मुझे इसका 2 से मल्टीप्लाई करवाना, जरा क्या आंसर आ रहा है? 4.8. और 4.8। अच्छा, Yes. इसका 3 से करवाना, जरा क्या आंसर आ रहा है? 7.2. ओके, 4 से कराना जरा। 9.6. 9.6। 5 से एग्जैक्ट आ रहा है आंसर। 12. Yes. चलो, ओके। सो C5 and H12, राइट? Yes. चलो, ये बताना।
Compound B has empirical formula C2H5 and a relative molecular mass of 58. So C2H5 is equals to C8. तो C2H5 मॉलिक्यूलर मास आपको दिया हुआ है 58 डिवाइडेड बाय इसका MR कितना होगा C2H5 का? I got 2, the answer. 24 plus 5 is 31. 24 plus 5 is 29. 29. 29. This is 2, right? Yes. तो मैं उसको मल्टीप्लाई करा दूंगा बाय 2. Yeah. Yes. बाकी तो खैर ऑर्गेनिक शुरू हो गई. तो ये है मोल के क्वेश्चंस. अभी आप देख लेना, कर लेना इसे, जितने भी क्वेश्चन आए. ओके. Yeah. Sir, you said कि आप वो भेजेंगे folder for the